बदलते रिश्ते की कहानी। घर तब स्वर्ग बनता है जब पति पत्नी एक दूसरे को सेवक नहीं साथी समझते हैं। एक समय था जब गांव में सुबह सूरज से पहले घरों में चूल्हा जलता था, आंगन में झाड़ू की आवाज़ आती थी, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी और घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद गूंजता था। पति खेतों नौकरी या मजदूरी के लिए निकलता था, पत्नी घर, बच्चों और परिवार को संभालते थे, घर की देखभाल करते थे, घर के बर्तन तक साफ करते थे, अच्छे अच्छे खाना बनाते थे और बच्चों को खिलाते थे। दोनों के काम अलग थे लेकिन सम्मान एक बराबर था। लेकिन आज समय बदल गया है, काम बदल गए, सोच बदल गए और कहीं कहीं रिश्तों का संतुलन भी बदल गया है। आज कई घरों में पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों थकते हैं, दोनों तनाव में रहते हैं, लेकिन कुछ घरों में सेवा और व्यापार का अर्थ ही बदल गया है। कहीं पति केवल सेवक बनकर रह गया है तो कहीं पत्नी केवल अधिकार समझने लगी है और कहीं पत्नी की मेहनत को भी कोई नहीं समझता। यही कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ प्यार धीरे धीरे जिम्मेदारी से हटकर बोझ बनने लगा है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। घर बड़ा नहीं था लेकिन दिल बड़े थे। सुबह होते ही घर की बहू उठ जाते, आंगन में पानी छिड़कते, झाड़ू लगाते, भगवान के सामने दीपक जलाते, घर की चूल्हा चौकी साफ करते और अच्छे अच्छे खाना बनाते। बच्चों का टिफ़िन, पति का खाना, बुजुर्गों की दवा, सबका ध्यान रखते थे। पति भी खाली नहीं बैठता था, दिन भर मेहनत करता, धूप बारिश ठंड सब सहकर घर चलाता। दोनों में झगड़े भी होते थे लेकिन सम्मान कभी खत्म नहीं होता था। रिश्ता वही महान है जहाँ रहे सम्मान, सेवा दोनों ओर हो तभी बने परिवार। पति पत्नी का रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। अगर केवल एक ही सेवा करता रहे और दूसरा केवल आराम फरमाया करे, मोबाइल पर लगा करे और अपना अधिकार दिखाया करे तो घर धीरे धीरे नर्क लगने लगता है। समय बदला, मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया आया हुआ है, दिखावा बहुत बढ़ गया है। अब कई लोगों को लगने लगा कि शादी का मतलब सिर्फ मेरी खुशी है, मैं और मेरी। एक घर में पति सुबह जल्दी उठता, पत्नी के लिए चाय बनाता, बिस्तर साफ सुथरा करता, कपड़े धोता, बर्तन साफ करता, चूल्हा चौकी साफ करता, बच्चों को स्कूल भेजता, घर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और ऑफिस भी जाता। वही पत्नी देर तक मोबाइल चलाती रहती। वो बिस्तर से तब उठती जब उसका पति उसको चाय लेकर आती और चाय जब जो हाथ में पड़ जाने के बाद तब वो आराम से खर्राटे से छूट कर तब बिस्तर से उठ जाते। कभी कभी पति से कठोर शब्दों से बात भी करते, उसके त्याग को सामान्य समझने लगा। धीरे धीरे पति अंदर से टूट तो रहा ही था लेकिन वो बिखरने लगा। समाज के डर से वह हमेशा चुप रहा करता था। एक दिन उसने सोचा, क्या शादी का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करना है? क्या पति पत्नी साथी नहीं होते? प्रेम नहीं आदेश है, ना रिश्ता व्यापार, दोनों मिलकर जो चले वही सच्चा संसार। पति पत्नी का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं होता, यह साझेदारी का रिश्ता होता है जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन चलाते हैं।
लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी था। कई घरों में पत्नी भी दुखी थी। वह सुबह से रात तक काम करती, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। उसकी थकान को कोई नहीं समझता। कुछ पति बाहर की दुनिया संभालते थे, लेकिन घर को केवल औरत का काम मानते थे। यहीं से दूरी बढ़ने लगी। असल समस्या यह नहीं थी कि पति काम कर रहा है या पत्नी। समस्या यह थी कि दोनों एक दूसरे को समझना छोड़ दिए हुए थे। एक पहिया थक जाएगा, दूजा चले अकराए, जीवन की इस गाड़ी को दोनों साथ चलाए। पत्नी पति जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक ही सारा भार उठाएगा तो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगी। घर तब नहीं टूटता जब पैसे कम हो। घर तब टूटता है जब बात करने का तरीका खराब हो, उठने बैठने का तरीका खराब हो, बड़े छोटे का सम्मान खराब हो, और जब घर में सम्मान ही खत्म हो जाए, तुलना शुरू हो जाए, बड़प्पन शुरू हो जाए और दिखावा शुरू हो जाए, मैं सब हमसे बड़ा हो जाए। आज कई बच्चे अपने माता पिता को झगड़ते देखते हैं। वे सीखते हैं कि रिश्तों में प्यार नहीं, केवल अधिकार है। फिर वही बच्चे बड़े होकर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे सुनते कम, यहाँ ज़्यादा करते ध्यान। जैसा देखे घर में वो वैसा बने इंसान। बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखते हैं। अगर घर में सम्मान होगा तो बच्चे भी संस्कारी बनेंगे। पति ऐसा होना चाहिए जो पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाएं समझे, ज़रूरत पड़े तो घर के काम में हाथ बटाएं, पत्नी को अपमानित न करें, बच्चों के सामने गाली गलौज न करें। पत्नी को साथी माने, नौकरानी नहीं। लेकिन साथी पति को भी सम्मान चाहिए, उसकी मेहनत की कदर होनी चाहिए। उसे केवल कमाने का मशीन ना समझा जाए। थका हुआ जब लौटे हो, देना उसको मान। दो मीठे शब्दों से ही खिल उठता इंसान। कई बार पैसा नहीं, सम्मान इंसान को जीने की ताकत देता है। पत्नी ऐसी हो जो घर में प्रेम बनाए रखे, सवेरे उठकर नहाए धोए, बड़ों का आदर करे, अपने पति का चरण स्पर्श करे, पति के लिए चाय बनाए, पति की इज्जत करे, कठिन समय में पति का साथ दे और बच्चों को संस्कार दे। घर को बनाए, ना कि घर को तोड़े। झूठी दिखावा आदमी को बहुत बेकार लगता है। पति आते ही काम करने लगती है और पति जाते ही बिस्तर पर सो जाती है। पति को लगता है मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा कर्मठ है और बहुत काम करती है, लेकिन वो काम नहीं करती है, वो दिखावा करती है। दूसरे के नज़र में वह दिन प्रतिदिन वो गिरती जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी केवल सेवा ही करे, उसे भी सम्मान, आराम और प्यार चाहिए। इतना आराम नहीं चाहिए कि पति को अपना नौकर समझ ले, घर के व्यक्तियों को वो अपना जागीर समझ ले और अपने आप को मालकिन बनकर बैठे रहे, फरमाते रहे। एक समझदार पति पत्नी को अपमानित नहीं करती, वह उसके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। मधुर वचन अमृत समान, कटु वचन है तीर, मीठी बोली जोड़ दे, कड़वी तोड़े पीड़। पति पत्नी के बीच
मीठे शब्द सबसे बड़ा धन है। कटु भाषा धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर देती है, और कटु भाषा तब उत्पन्न होती है जब पत्नी में अहंकार आ जाए कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और हमसे बड़ा अभिमानी भी दुनिया में कोई नहीं, तो ये रिश्ते को खत्म कर देती है। आज का समय बुरा नहीं है। आज महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और नौकरी करके अपना घर भी बसा रही है। अपने माता पिता का बोझ नहीं बनकर दूसरे के कंधे पर आ जाती है। पुरुष भी घर के काम में हाथ बटा रहे हैं। यह अच्छी बात है। गलत क्या है? गलत है अहंकार, गलत है अपमान, गलत है स्वार्थ, और गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है रिश्तों में दिखावा और छोटी छोटी पहनावा। अगर पति पत्नी की मदद करे तो यह कमजोरी नहीं, प्रेम है। अगर पत्नी पति का सम्मान करे तो यह गुलामी नहीं, इसको संस्कार बोलते हैं। ना ऊंचा कोई घर में, ना कोई है नीच, प्रेम जहाँ पर बस गया खुशियाँ आए खींच। घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जहाँ प्रेम और सम्मान होता है वहाँ सुख अपने आप आता है, और जहाँ पर अहंकार आ जाता है वहाँ से सुख भाग जाता है। आज के बच्चों को यह समझना होगा, शादी केवल सुंदर फोटो से नहीं, सुंदर शरीर से नहीं, और दिखावा प्रेम नहीं। शादी केवल घूमना फिरना नहीं, शादी जिम्मेदारी है, समझदारी है, त्याग है, सहयोग है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे को सम्मान भी करना चाहिए। एक दिन उस घर में पति और पत्नी दोनों बैठकर रोए। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से लड़ते लड़ते हमको भूल गए। उस दिन उन्होंने फैसला किया, कोई किसी का मालिक नहीं होगा। दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, दोनों सम्मान देंगे, बच्चों के सामने कभी अपमान नहीं करेंगे। धीरे धीरे घर फिर से घर बन गया। घर ईंटों से ना बने, ना केवल दीवार, प्रेम त्याग सम्मान से बसता है परिवार। सच्चा घर पैसे या बड़े मकान से नहीं बनता। घर बनता है प्रेम, सम्मान, सहयोग और संस्कार से। संस्कार कहीं बाजार में नहीं मिलता, संस्कार अपने आप बनाया जाता है। सहयोग दूसरे की नहीं ली जाती है, सहयोग अपने आप करने से मिलता है। और सम्मान, जब अगर आप दूसरों को सम्मान करेंगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। और प्रेम दिखावा प्रेम नहीं, बनावटी प्रेम नहीं, छुपावटी प्रेम नहीं, प्रेम दिल से होना चाहिए। समय बदल गया है लेकिन रिश्तों की नींव आज भी वही है। सम्मान, प्रेम और सहयोग, पति हो या पत्नी, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों मिलकर चले तभी घर स्वर्ग बनता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ ज़रूर साझा करें। अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जन जन तक ये मैसेज मिले, ये ज्ञान मिले, ये सीख मिले, ताकि सबकी नज़र खुले। आगे फिर मिलेंगे और नए कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।